बिजनेस एंड टूर के साथ एक और बिजनेस के साथ हम आते हैं। आज हम बेसिकली मौजूद हैं एक ये सोडा आइसक्रीम की शॉप, एक मतलब शॉप, एक केबिन टाइप का कह सकते हैं आप, चिल एंड सोडा बार। तो हम इनके बारे में बात जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से स्टार्ट किया जा सकता है और इनके पास क्या क्या फ्लेवर है, क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ये आप बताएंगे आप क्या क्या चीज़ें दे रहे हैं और आपने किस तरीके से और आपके पास सोडा फ्लेवर भी है, मिल्क फ्लेवर भी है और गुलाब गंडा भी है। ठीक है, ये बेसिकली आप फ्लेवर प्रोवाइड करें और इसकी यहाँ पे इनके पास ये रेट्स भी हैं। अच्छा, सबसे मेन कि आपने जब ये बिज़नेस स्टार्ट किया हुआ तो आपको किस तरीके से मुश्किलात हुई? बस मुझे मुश्किलात तो ज़्यादा ऐसी नहीं पड़ी क्योंकि ये जो स्टॉल है ये मेरे पास पहले से मौजूद था, क्योंकि मैंने ये स्टॉल चाइना से इम्पोर्ट करवाया। अच्छा, चाइना से इम्पोर्ट। इसके बाद मैंने पहले इसमें फूड स्ट्रीट का काम ऑन किया था, लेकिन वो बेसिकली नहीं चला। इसके बाद फिर जो है मैं इसकी तरफ मूव ऑन हुआ। सही है। इसमें अगर कोई स्टार्टअप करना चाहता है तो वो ठेले से भी कर सकता है। ठीक है। अगर वो ठेले से करता है तो बहुत सोडे की आपको बाहर से परचेजिंग करनी पड़ेगी, और अगर कोई फ्लेवर्स वगैरह घर में बना सकता है सही है। तो बेसिकली उनके लिए मुश्किल नहीं है। ठीक है। क्योंकि जैसे कि ये फ्लेवर्स आप देख सकते हैं ये मैं घर में बनाता हूँ। अच्छा, ये आप घर में बनाते हैं? ये सारे फ्लेवर्स मैं घर में बनाता हूँ। अगर मैं बाहर से ये फ्लेवर्स खरीदने जाता हूँ तो मुझे ये वाली बोतल 300 रुपये की पड़ती है, लेकिन मैं यही बोतल घर के अंदर 200 रुपये की बनाता हूँ। अच्छा, यानी घर में सस्ती बन जाती है? घर में सस्ती पड़ती है, बाहर से 300 रुपये की पड़ती है। 100 रुपये का फिर भी डिफरेंस आ जाता है। ओके ओके। और बाकी टोटल फ्लेवर्स आपको मेरे पास मिलेंगे मेन्यू के हिसाब से। देखिए मेन्यू के हिसाब से भी आपको सारे फ्लेवर्स मिल जाएंगे। मेन्यू से अगर आप हटकर आते हैं तो इसके अलावा 2-3 फ्लेवर्स होगा, जैसे स्ट्रिंग हो गया, एप्पल हो गया, ये फ्लेवर्स बाकी अलग है। तो आप ये कह रहे हैं कि सोडा ये मतलब बाहर भी मिल सकता है, इसकी कोई मार्केट स्पेशल नहीं? इसकी जैसे कि जोड़िया वगैरह के अंदर शॉप्स बनी हुई है, या अगर आप किसी जनरल स्टोर पे जाके फ्लेवर्स की बोतल मांगते हैं तो आपको वो फ्लेवर थे। तो उन फ्लेवर्स में और आपके जो आप बना रहे हो उनके फ्लेवर में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है, क्योंकि जो बाहर का होता है वो फिर आपको पता है कंपनीज वगैरह में मिलावट से ज़्यादा है। सही है। और ये जो बना हुआ है नेचुरली बना हुआ है घर के अंदर। तो अच्छा, क्या ये आप खुद बेचते हैं ये नेचुरल ये जो फ्लेवर है? अगर कोई आपसे ओरिजिनल खरीदना चाहे तो बेच सकता है? अच्छा, तो इसमें और बेसिकली मेन जो इसमें जो कॉस्ट आती है वो किस प्रोडक्ट की ज़्यादा होती है? मतलब इनिशियली कॉस्ट अगर बंदा कोई आए, फॉर एग्जाम्पल ये तो आपने इंपोर्ट करवाया। अच्छा, इंपोर्ट आसान? बस इंपोर्ट मैंने बहुत पहले कराया था। अगर बेसिकली अगर आप ठेले के हिसाब से अपना स्टार्टअप करना चाहे तो मैक्सिमम 40,000 या 50,000 में आपका जो है नेचुरली स्टार्टअप तैयार हो जाता है। और इसमें जो बॉटल्स वगैरह उन सब की कॉस्ट 40,000 रुपये में बिजनेस 40 से 50,000 में आप अपना कारोबार सही। अच्छा, इसकी ROI क्या है? मतलब अगर एक बंदा फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपये लगा रहा है तो उसमें उसकी कितने रिटर्न, मतलब कितने अरसे में वो कवर कर सकता है? भाई अगर काम की पोजीशन अच्छी है, अगर वो ऑर्डर्स वगैरह भी लेता है, जैसे शादी वगैरह के पार्टी वगैरह के इवेंट वगैरह होते हैं, तो मैक्स मेरे अंदाज से 5 से 6 मंथ में वो अपने पैसे पूरी पैसे निकाल लेता है उसके, मतलब वो इन्वेस्टमेंट निकल जाएगी। ठीक हो गया। तो अगर कोई आपसे रब्ता करना चाहे, ये प्रोडक्ट वगैरह लेना चाहे, समाज से गाइड लेना चाहे, अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहे तो आप व्हाट्सअप नंबर भी लेना है अगर आपको लेना है तो आप बता दें। इंस्टाग्राम भी आप बता दें अगर 0319193665 मेरा फ़ोन नंबर है। और मेरी जो इस शॉप का जो लोकेशन है वो चिल सोडा बार के नाम से इंस्टाग्राम पर उसकी ID है। सही है। और लोकेशन आप देख सकते हैं खत्म नबूवत चौक ब्लॉक 9 कैफे अर्शी होटल वो है, उसके सामने जो बेसिकली इनकी चिल सोडा बार है। और कोई अगर ऐसी चीज़ आप बताना चाह रहे हैं जो नए यूज़र स्टार्ट करना चाहे ताकि उनको आपने जो मुश्किलात फेस की वो आपकी स्टार्टअप में सिर्फ यह है कि आपको थोड़ा अपना हाथ पहले सेट करना पड़ेगा कि उसमें फ्लेवर्स की क्वांटिटीज़ हो। ठीक है। कि आप कितना फ्लेवर उसमें डाल लें, क्योंकि इसमें क्वांटिटीज़ ऐसे हैं कि फ्लेवर्स आप ज़्यादा कर देंगे तो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा, फ्लेवर कम कर देंगे तो टेस्ट में मज़ा नहीं आएगा। इसके अलावा अगर आप बाहर से लेते हैं तो बाहर में और घर में ये फ़र्क होता है कि बाहर की जो फ्लेवर की खुशबू होती है ना, उसमें और घर के फ्लेवर की खुशबू में बहुत फ़र्क है। सही है। अगर आप जैसे इसमें लेमन पे आते हैं, लेमन की मैं आपको खुशबू सुनाऊंगा तो आपको प्रॉपर पता चलेगी कि लेमन है। और अगर आप बाहर से लेंगे तो उसमें आपको भरपूर पता चल रहा होगा कि इसमें एसिड बहुत होता है। एसिड बहुत होता है। तो ये प्योर लेमन से बनता है? प्योर इसका फ्लेवर आता है पूरा प्योर लेमन। अच्छा, आप स्मेल करके देखें आपको कुछ मिल रहा होगा। हाँ, प्योर लेमन सही है। तो इसी तरीके की आपने खुद अपने बनाए हुए हैं? जी, हमारे टोटल घर में बनते हैं। एक मेरी शॉप और है, वो आयशा मंजिल पर है। आयशा मंजिल, वो मेरी शॉप है, ये मेरा शॉप है। चलिए, गुड हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। इंशाल्लाह आपसे फिर रब्ता करेंगे। थैंक यू।